हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। हम आज बात करने वाले हैं पेपर वन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है कम्युनिकेशन। ये हमने हमारे प्रीवियस क्लासेस में बीबीए में, एमबीए में पहले पढ़ा हुआ है कि कम्युनिकेशन होता क्या है। हम इसको डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, बट कभी ध्यान नहीं देते कि किस तरीके से हम इसको बेटर यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या इसमें एलिमेंट्स आते हैं। तो चलिए आज हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो गैस, कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब दो पर्सन आपस में एक दूसरे से इंफॉर्मेशन आइडिया शेयर करते हैं, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। जहाँ पे हमारे पास एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, जो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो इस कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन का यहाँ पे मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडियम। कि दो पर्सन से सेंडर हो गया, रिसीवर हो गया, जो आपस में मैसेज को शेयर करते हैं और रिसीवर फिर बाद में उसको फीडबैक देता है, उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो गाइज़, हमारे पास यहाँ पे कम्युनिकेशंस के दो पार्ट दिए होते हैं। एक तो होता है वर्बल, दूसरा होता है नॉन वर्बल। तो हम दोनों को यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। गाइज़, वर्बल का मतलब होता है वर्ड। वर्बल को हम याद कर सकते हैं वर्ड मीनिंग से। वर्ड का मतलब होता है कि वर्ड्स के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, आइडिया को शेयर करते हैं वर्ड्स के थ्रू। लाइक आपका इसमें ओरल आता है और इसमें आपका रिटर्न आता है, जिसमें हम ओरली शेयर करते हैं और रिटर्न में आपका शेयर करते हैं। इसके अलावा गाइस, इसमें दूसरा जो आपका आता है वो आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। उसका मतलब क्या होता है, जब हम अपने बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करके अपनी इंफॉर्मेशन जो आइडिया है दूसरों के साथ शेयर करते हैं, उसको बोलते हैं पोस्चर के थ्रू या गेस्चर के थ्रू। लाइक हम किसी को हेलो बोलते हैं तो दूर से हैंड शेक कर देते हैं, हाथ हिला देते हैं, तो उसको बोलते हैं आपको बॉडी लैंग्वेज के थ्रू नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। गाइस, फिर यहाँ पे आता है कि ओरल कम्युनिकेशन होता क्या है आपका। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है गाइस, कि यहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, आइडिया एक्सचेंज होता है थ्रू वर्ड। जहाँ पे स्पोकन वर्ड के थ्रू, बोलने के थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं आपस में। जो हम फेस टू फेस करते हैं डेली, ऑफिस में हो गया, घर पे हम आपस में बात करते हैं, तो वो आपका ओरल मीडियम में आ जाता है। जैसे आपका दिया हुआ फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो गया, क्लासरूम लेक्चर्स हो गए, मीटिंग हो गई, प्रेजेंटेशन हो गई, स्पीचेज हो गई, जो आपकी ओरली फेस टू फेस होती है, जिसमें वर्ड्स के थ्रू हम आप इंफॉर्मेशन को चेंज करते हैं। ये होता है आपका ओरल कम्युनिकेशंस। गाइज, यहाँ पे आपका फिर नेक्स्ट आता है वर्बल कम्युनिकेशन में रिटर्न कम्युनिकेशन। कि हम वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं, बट हम वर्ड को यूज़ कर रहे हैं एज अ रिटर्न मीडियम के थ्रू। जहाँ पर रिटर्न आपका यूज़ होता है मैसेज जो हम टाइप करते हैं, ऑर्डर्स जो होते हैं, इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, लेटर्स हो गए, सर्कुलर हो गए, मैनुअल्स हो गए, रिपोर्ट्स जो बनती हैं आपकी, ऑफिसेज में यूज़ होते हैं। मेन गाइज यहाँ हमें देखा जाता है ऑफिसेज में, स्कूल्स में जो आपके सर्कुलर लगाए जाते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन लगाया जाता है, इंस्ट्रक्शंस हो गया आपका, सर्कुलर हो गया, मेमो हो गया, तो जो आपके रिटर्न में चीज़ें, रिटर्न के थ्रू आपको समझाया जाता है, इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, उसको बोलते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन। ये मेनली आपका कंपनीज़ में होता है, जहाँ पे आपको मेल के थ्रू चीज़ें भेज इन्फॉर्मेशन सेंड की जाती है, मेल के थ्रू हो गया, डाटा आपका जो होता है रिटर्न में होता है यहाँ पे। तो वैसे इसके बाद आपका आता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है। काफ़ी बार एग्ज़ाम यहाँ से पूछा जाता है, तो हम इसको पढ़ने वाले हैं। गाइस, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज थ्रू अ नॉन वर्बल प्लेटफॉर्म सच एज आई कॉन्टैक्ट हो गया, फेशियल एक्सप्रेशंस हो गया, गेस्चर क्या है, बॉडी का पोस्चर क्या है आपका, इसके थ्रू होता है। गाइस, कई बार आपने देखा होगा कि कई बार जब दो पर्सन आपस में बात करते हैं, कोई पर्सन झूठ बोल रहा होता है, तो उसकी आँखें जो होती हैं, आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कि वो आप आपसे आँखें लाइक आँखें मिला नहीं पा रहा है, इस तरीके से आइज़ कॉन्टैक्ट ढंग से नहीं कर पा रहा है, तो हम वहाँ से समझ जाते हैं। तो वो होता है आपका आई कॉन्टैक्ट। फेशियल एक्सप्रेशन कि वो कैसा फेस बना रहा है, आपकी बातों पे कैसे रिएक्ट कर रहा है। गेस्चर्स कि कैसे हैंड की मूवमेंट कर रहा है वो, कैसे आपके हेड कैसे अपने हेड की मूवमेंट कर रहा है वो। पोस्चर्स कि वो कैसे खड़ा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो यहाँ से हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देख। तो गाइस, यहाँ पे कुछ काइंड मेंशंस हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, कि वो कैसे होती है, क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड्स होती हैं, क्या क्या टाइप इसमें आ सकते हैं। तो हम इनको वन बाय वन अभी डिस्कस करने वाले हैं। एनवायरनमेंट होता है इसमें, आपका अपीयरेंस होता है, प्रॉक्सिमिटी होती है, हैप्टिक्स होती है, पैरा लैंग्वेज होता है, क्रोनोमिक्स होता है, काइनेसिस होती है, आई कॉन्टैक्ट होता है। तो चलिए हम इनको डेप्थ में स्टडी करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हमारे पास अपीयरेंस होती है कि कैसे लुकिंग में कैसा है पर्सन जो है, नेक्स्ट जो पर्सन है वो लुकिंग में कैसा है। हम काफ़ी टाइम जज करते हैं दूसरे को उसके लुकिंग के बिहाव पे, कि अगर वो अच्छा दिखता है तो नेचर में भी अच्छा होगा,
इसके भी यहाँ पे गाइस सेकंड यहाँ पे आता है प्रोक्सिमिसिस, जो होता है डिस्टेंस की स्टडी करना कि फिजिकल डिस्टेंस कितना है किसी दो पर्सन के बीच में। तीसरा आपका आता है हैप्टिक्स, जो होता है स्टडी ऑफ टच, जो हम टच से आइडिया लगा लेते हैं कि वो किस तरीके से टच कर रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, क्या चीज़ें। नेक्स्ट आपका आता है पैरा लैंग्वेज, जो आपका होता है पिच, किस हम टोन में बात कर रहे हैं, किस वॉइस में बात कर रहे हैं, वॉल्यूम कैसी है हमारी, स्पीच रेट क्या है, पिच कैसी है, तो ये आपका होता है पैरा लैंग्वेज। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे ओल्फैक्टिक्स, उसका मतलब क्या होता है स्मेल की स्टडी करना, यूज़ सेंस ऑफ स्मेल, लाइक आपका परफ्यूम्स इसमें इंक्लूड होता है। नेक्स्ट आपका आता है नेक्स्ट आता है क्रोनोमिक्स, उसका मतलब होता है टाइम की स्टडी करना। देन आपका आता है काइनेसिस, उसका मतलब होता है बॉडी मूवमेंट की स्टडी करना। आपका गेस्चर्स कैसा है, आप किस तरीके से खड़े हैं, आपका फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, कैसा एक्सप्रेशन बना रहे हैं। लाइक कई बार हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो किस तरीके से हम स्टैंड होते हैं, किस तरीके से हैंड मूवमेंट करते हैं, तो किस तरीके से हम आई कांटेक्ट करते हैं, तो उससे हमें आइडिया लग जाता है कि जो प्रेजेंटेशन दे रहा है उसमें कितना आपका कॉन्फिडेंस है, किस तरीके से बात कर रहा है। तो ये चीज़ें आपकी नॉन वर्बल में आती है। तो गाइस वर्बल के साथ साथ नॉन वर्बल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन के अंदर, क्योंकि हमें लगता है जो हम बोल रहे हैं बस वही मैटर करता है, लेकिन किस तरीके से बोल रहे हैं ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी हो जाती है यहाँ पे। तो गाइज़ ये हमने बीबीए में, एमबीए में, बीकॉम, एमकॉम ऑलरेडी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो गाइज़ नेट के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके आते हैं कि प्रॉक्सिमिटी क्या होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपके टर्म डाल देगा प्रॉक्सिमिटी किससे रिलेटेड है, तो आपका ऑप्शन होगा डिस्टेंस हो गया, टच हो गया, तो आपको वहाँ पे चूज़ करना होता है। तो गाइज़ एग्ज़ाम में काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैप्टिक्स किससे रिलेटेड है, आपका टच से होता है, पैरा लैंग्वेज किससे होता है, ओल्फैक्टिक्स का मतलब क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कीवर्ड जो है वहाँ पे लिखे हुए हैं। लाइक प्रॉक्सिमिटी का मतलब हो गया आपका डिस्टेंस, जो कीवर्ड से वहाँ मेंशन है आपका। हैप्टिक्स का मतलब डायरेक्ट टच होता है। पैरा लैंग्वेज का मतलब आपका पिच हो गया, वॉल्यूम हो गया, रेट हो गया। ओल्फैक्टिक्स का मतलब आपका टच स्मेल हो गया यहाँ पे। क्रोनोमिक्स का मतलब आपका यहाँ पे टाइम हो गया। तो डायरेक्ट गाइस क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि 4 टर्म आपको दी जाएंगी, प्रॉक्सिमिटी हो गया, हैप्टिक्स हो गया, ओल्फैक्टरी हो गया, काइनेसिस हो गया, और सामने लिखा होता है कि डिस्टेंस हो गया, टच हो गया, स्मेल हो गया, टाइम हो गया। तो आपको सही से उनमें ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है कि कौन सा किससे रिलेट करता है। तो आप प्लीज़ इन्हें सही से आप नोट कर लीजिए कि प्रॉक्सिमिटी होता है डिस्टेंस से रिलेटेड, हैप्टिक्स होता है टच से, पैरा लैंग्वेज आपका हो गया पिच से, वॉल्यूम से, रेट से, ओल्फैक्टिक्स आपका हो गया स्मेल से, क्रोनोमैक्सिस आपका हो गया टाइम से, काइनेसिस आपका हो गया बॉडी मूवमेंट से, और आई कांटेक्ट आपका हो जाएगा आई कांटेक्ट के थ्रू। तो गाइस इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारे कम्युनिकेशन के काइंड होते हैं। लाइक आपका मास कम्युनिकेशन होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है, पब्लिक स्पीच होता है। लाइक आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में होता है जब दो पर्सन आपस में बात करते हैं। इंटरपर्सनल में होता है जब एक पर्सन खुद से बात करता है कि ये चीज़ उसे सही लग रही है नहीं लग रही है, खुद से बात करता है सबको। इसके अलावा आपका मास कम्युनिकेशन होता है, पब्लिक स्पीच होता है। तो हम आगे आने वाले वीडियोज़ में सबके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आपके फ्रेंड या आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, तो आगे आने वाली वीडियोज़ भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।